शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के वृषभ राशि वालों के मार्च के महीने में उनके राशिफल को लेकर के। मार्च का ये महीना वृषभ राशि वालों का कैसा व्यतीत होने वाला है, कहाँ पर आपको कैसे कैसे क्या कुछ प्राप्ति होने वाली है और कहाँ पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। दर्शकों, जैसा कि आपकी अपनी राशि है वृषभ राशि, आप ठीक देख सकते हैं यहाँ पर वृषभ राशि। ये देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है 2 नंबर का अंक और इसमें लिखा है चा, मीन चंद्रमा। आपकी ये राशि का जो आपकी राशि है वृषभ राशि, आपकी राशि यहाँ पर 2 नंबर जो लिखा है, आपकी राशि का जो द्योतक अंक है वो यहाँ पर लिखा है। और ये हो सकता है आपकी अपनी लग्न की राशि भी हो, इसीलिए यहाँ पर आपको लग्न करके दर्शाया गया है। अब दर्शकों, यहाँ पर आपको ये भी जानना होगा कि आपकी लग्न की राशि और आपकी स्वयं की जो जन्म राशि है वो वृषभ राशि है। तो आपकी राशि के और आपके लग्न के जो स्वामी ग्रह हैं वो हैं शुक्र देवता। तो शुक्र देवता को नमन करते हुए आगे ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की गोचरी स्थिति, क्योंकि आपकी राशि से आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की गोचरी स्थिति किस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये बन रही है। और इस ग्रह स्थिति के अनुसार जो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है, इसी के अनुसार हम ये मासिक राशिफल का निर्माण करते हैं। तो आइए आप सबके सामने अभी जो हम यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर राशि चक्र और जो ये इसे जन्मांग चक्र भी कह सकते हैं। तो क्या किस तरह की स्थिति बन रही है आकाशीय सौरमंडल में, थोड़ा इसको देखने का प्रयास करेंगे। अभी हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि सबसे पहले आप सबको ये जानना होगा कि आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की जो गोचरी स्थिति है और इसी गोचरी स्थिति के अनुसार आप अपनी नित्य नैमित्तिक जो भी क्रियाएं करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उन कार्यों के पीछे एक बहुत बड़ा भारी इन ग्रहों का मेल जोल है। इन ग्रहों के द्वारा उत्पन्न होने वाली जो किरणें हैं, ये किरणें सकारात्मक रूप में अथवा नकारात्मक रूप में, और जिस तरह की भी स्थिति आपके सामने में उपस्थित होती है, और यह स्थिति यह दर्शाती है कि आप कब क्या कुछ करने वाले हैं और कब क्या आपको लाभ मिलने वाला है, किस तरह का लाभ मिलने वाला है, और कब आप कहाँ जाने वाले हैं, और आपकी यात्रा कब होने वाली है। ये यात्रा आपकी स्थानीय यात्रा है अथवा लंबी यात्रा है, इन सब बातों का विचार। और इसी के साथ, क्योंकि दर्शकों ये तो निश्चित तौर पर आपको जानना होगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के साथ पूरे महीने भर कुछ न कुछ घटनाएं घटती रहती हैं, और उन घटनाओं का वो किसी भी प्रकार से उन घटनाओं को नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। क्योंकि जो घटनाएं घटती हैं, उन घटनाओं को यदि कोई भी व्यक्ति नज़रअंदाज करता है, जब उसके सामने में वो घटना घट जाती है और तब उसे उस बात का एहसास होता है कि ये घटना यदि मैं पहले ही जान लिया होता तो शायद मैं उसके संदर्भ में कुछ और सोचा होता, या मैं कुछ उपाय करा लिया होता, तो इससे मुझे और अधिक कुछ मेरी जो दिशा थी उस दिशा के तदनुरूप मैं कार्य करता तो मुझे और अधिक सफलताएं मिल जाती। तो ये सब
कहीं न कहीं बाद में एक पछतावा होता है। तो दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र की जो महिमा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी महिमा है। ज्योतिष शास्त्र के बिना हमारा जीवन अधूरा है। यदि ज्योतिष ज्ञान के बिना यदि हम कोई भी क्रिया करते हैं और वह जब हमको उसमें तमाम तरह के नुकसान हो जाते हैं, लॉस हो जाता है, तब हमारी समझ में आता है कि आखिरकार एक बार का लॉस तो व्यक्ति ये सोचता है कि चलो हमसे गलती हो गई। तो अगर यही लॉस, यही नुकसान बराबर यदि होता रहता है तो तब जा कर के आँखें खुलती हैं। जबकि ज्योतिषमती प्रज्ञा के तहत यदि आप शुरू से ही इस ओर अपना दृष्टिपात करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको वो सब घटनाएँ दृष्टिगत हो जाती हैं। जो होने वाली घटनाएँ होती हैं उनकी अनुभूति आपको पहले से ही हो जाती है। और जब पहले से हो जाती है तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और उसके अनुसार ही तद अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। फिर जो हम ये राशिफल आप सब तक बना कर के भेजते हैं, इस राशिफल के तहत आप अपनी नित्य नैमित्तिक क्रिया यदि आप करते हैं जिस तरह से हम बताते हैं, तो इसमें आपको आपकी अपनी जो स्वयं की दिशा है, वो दिशा तो मिलती ही मिलती है, साथ ही साथ अपने कुछ अतीत का और आने वाली जो शुभाशुभ घटनाएँ, उन घटनाओं का और वर्तमान का मतलब सारा ज्ञान जो है आपके सामने में झलकने लगता है। क्योंकि जो आपके दृष्टिपटल में, आपकी आँखों के सामने में जो कुछ भी आपको दिखाई देता है और ठीक वो जो कुछ दिखाई देता है उसी तरह की घटनाएँ भी नित्य नैमित्तिक क्रिया के तहत आपकी जो दैनिक क्रिया है उसके तहत में होने लगती हैं। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र को वेद का नेत्र कहा है। वेदांगों में वेद के जितने अंग हैं, वेद के अंग हैं 6 अंग हैं और इन 6 अंगों में ज्योतिष शास्त्र वेद के इन 6 अंगों में नेत्र स्वरूप है। आँख है, जैसे हमारे शरीर में हमारी अपनी आँखें हैं और इन आँखों के द्वारा हम देखने का कार्य करते हैं। क्योंकि जब आँखें हैं तभी हम ये सब कुछ देखने में समर्थ हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, ये आप कानों से सुन सकते हैं। लेकिन उस हो रहा है, होने वाली जो कुछ हो रहा है उसको यदि आप प्रत्यक्ष रूप से अपनी आँखों से देखना चाहते हैं तो उसमें आपके इस शरीर में जो आँखों का जो महत्व बताया है वो विशेष रूप से प्रधान स्वरूप, यानी कि आँखों की प्रधानता हमारे शरीर में मुख्य रूप से है। ठीक उसी तरह से वेद में या वेद के अंगों में वेदांग हैं जो 6 शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इन 6 अंगों में ज्योतिष जो है ये मुख्य अंग है। इसीलिए इस मुख्य अंग को कभी भी इस मुख्य अंग का नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो आइए अपने वीडियो के विस्तार के भय से बहुत अधिक समीक्षा यहाँ पर हम नहीं करेंगे। अब सीधे मैं आपको ले चलता हूँ आपको यानी कि अपने इस वीडियो की तरफ और ये आपके राशि चक्र की तरफ। अभी आप देख सकते हैं वर्तमान समय में सूर्य देवता की स्थिति। सबसे पहले देखिए सूर्य देवता, ये देखिए सूर्य देवता कुंभ राशि पर संचरण कर रहे हैं। आपकी राशि से सूर्य देवता कुंभ राशि में यानी कि आपकी राशि से 10वें स्थान पर संचरण कर रहे हैं। बहुत सही है और ये यहाँ पर 13 मार्च 2024 तक रहेंगे और 14 मार्च 2024 को ये आ जाएंगे अपने मीन राशि में, यानी 12 नंबर का अंक जो लिखा है आपकी राशि से एकादश स्थान पर।
तो मीन की जो संक्रांति होगी 14 मार्च 2024 के दिन, मीन की संक्रांति के पुण्य काल में पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत महत्व है। और पवित्र नदियों में यानी कि जैसे गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी इत्यादि इत्यादि बहुत सारी नदियां हमारे भारतवर्ष में हैं। इन पवित्र नदियों में स्नान के पश्चात अपनी जो दान करने की जो प्रक्रिया है और दान करना चाहिए, और ये दान ब्राह्मणों को और जो असहाय हैं उनको अवश्य करना चाहिए। अब दान में बहुत सारी वस्तुएं होती हैं और इसमें दक्षिणा के रूप में कुछ मुद्रा राशि भी दी जाती है और भोजन आदि के रूप में कुछ अन्नदान भी करने की परंपरा है। साथ ही साथ वस्त्र दान करने की भी परंपरा है। बहुत से लोग जो सर्वशक्तिमान हैं वो गोदान भी कर सकते हैं। इससे आपके घर कुटुंब परिवार में ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव तो उत्पन्न होता ही होता है, और साथ ही साथ यदि इसी पुण्य काल में आप अपनी पितरों की प्रसन्नता के लिए उनको तर्पण विधि से जल दान करते हैं, उनको जल देते हैं और श्राद्ध विधि से पिंडार्चन करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके घर कुटुंब परिवार में आप पितरों की कृपा बरसती है। जिनकी जन्म पत्रिका में पितृदोष होता है, पितृदोष के कारण उनके तमाम ऐसे काम होते हैं जो समय से नहीं बन पाते हैं, और तमाम ऐसे कार्य होते हैं जो घर परिवार से संबंधित कार्य होते हैं। घर परिवार से संबंधित जो भी कार्य होते हैं, चाहे वो घर में आपको आपके अपने बच्चों का जो सर्वांगीण विकास है वो रुक जाता है। आए दिन उनके कार्य क्षेत्र में अनेकों तरह की परेशानियां उत्पन्न होती रहती हैं, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बहुत सारी परेशानियां होती रहती हैं। इसीलिए दर्शकों, आप इसको कतई नज़रअंदाज न करें, और बहुत से लोगों के घर में उनके बच्चों की जो अवस्था है वह जो उनकी मैरिज यानी कि शादी या विवाह के योग्य की जो अवस्था होती है, उस अवस्था की जो अवधि है उसको भी वो क्रॉस कर जाते हैं, उसको पार कर जाते हैं, और इस स्थिति में समय से विवाह नहीं हो पाता है, और आए दिन कभी कहीं इधर उधर चक्कर काटते रहते हैं, और इससे मन भटकता रहता है, मन में तमाम तरह की परेशानियां होती रहती हैं। तो इस स्थिति को समझने के लिए आपको निश्चित तौर पर, जैसा मैंने बताया, संक्रांति यानी कि ये जो संक्रांति होगी मीन संक्रांति के पुण्य काल में ये सब करने से निश्चित तौर पर आपको आपके घर कुटुंब परिवार में बहुत समय से कोई भी मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर मांगलिक कार्य होंगे और मन की शांति बढ़ेगी, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दर्शकों, इसी के साथ में यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ, सूर्य देवता आपकी राशि से, जैसे मैंने बताया, यहाँ पर इस समय जो कुंभ राशि पर सूर्य देवता संचरण कर रहे हैं, और ये 14 मार्च को मीन राशि पर आएंगे, और यहाँ पर जो स्थिति बन रही है ठीक इसी तरह से आगे अन्य ग्रहों की स्थिति और चंद्रमा यानी चंद्र देवता की स्थिति, और ये देखिए यहाँ पर तुला राशि पर, और देख सकते हैं ये तुला राशि है, तुला राशि में चंद्र देवता की स्थिति, और इस तरह से चंद्र देवता इस तुला राशि में 2.25 दिन तक यहाँ पर रहेंगे, और चंद्र देवता की अग्रिम स्थिति होगी वृश्चिक राशि पर 2.25 दिन के लिए,
और फिर अग्रिम स्थिति होगी धनु राशि पर। तो दर्शकों, इसी क्रम में चंद्र देवता तुला राशि से वृश्चिक, वृश्चिक राशि से धनु राशि, धनु राशि से मकर राशि, मकर से कुंभ राशि, कुंभ से मीन और मीन से मेष, फिर आपकी अपनी स्वयं की राशि वृषभ राशि, फिर उसके बाद मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि और तुला। और ऐसे तुला राशि से जब वृश्चिक राशि पर यहाँ पर संचरण करेंगे तो ये मार्च का महीना भी व्यतीत हो जाएगा। दर्शकों, अब बात करते हैं कि चंद्र देवता का जो प्रभाव है वो कब और कैसे कितने समय तक के लिए रहेगा। आपकी राशि से चंद्र देवता का प्रभाव अत्यधिक रूप से 2.25 दिन तक आपके जिस राशि पर चंद्र देवता अधिष्ठित रहेंगे वहां पर बना रहेगा। साथ ही साथ चंद्र देवता पर अन्य ग्रहों की जो दृष्टि चंद्र देवता पर जब उस 2.25 दिन के अंतराल में पड़ेगी, उस समय भी चंद्र देवता आपको अत्यधिक रूप से प्रभावित करेंगे। इसलिए कहीं न कहीं शुभाशुभ प्रभाव की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि मंगल देवता की स्थिति, अब मंगल देवता की जो स्थिति है, मंगल देवता इसमें आप देख सकते हैं आपकी राशि से, यानी कि नवम स्थान में देखिए ये मंगल देवता की स्थिति है। मकर राशि, मकर राशि में मंगल देवता अपनी उच्च राशि पर अधिष्ठित हैं। ये मंगल देवता की अपनी उच्च राशि है और इस राशि पर ये अधिष्ठित हैं। वैसे भी ये नवम स्थान है, ये धर्म का स्थान है, भाग्य का स्थान है और ये आपके पिताश्री का भी स्थान है। इस नवम स्थान से पिताश्री के बारे में भी विचार करना चाहिए। इस स्थिति में मंगल देवता यहाँ पर रहेंगे 14 मार्च 2024 तक और 15 मार्च 2024 को ये कुंभ राशि पर आ जाएंगे। मंगल देवता यहाँ पर आ जाएंगे और तत्पश्चात मंगल देवता की स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी। और आगे दर्शकों फिर मैं आपको बताने वाला हूँ बुध देवता की स्थिति। बुध देवता की स्थिति, बुध देवता देखिए कुंभ राशि पर इसमें संचरण कर रहे हैं, आपकी राशि से 10वें स्थान पर। और जिस राशि पर ये संचरण कर रहे हैं ये राशि है शनि देवता की। 7 मार्च 2024 को बुध देवता यहाँ से मीन राशि पर आ जाएंगे, आपकी राशि से लाभ स्थान पर। और जब मीन राशि पर आएंगे तो बुध देवता मीन राशि में अपनी नीच राशि को प्राप्त होंगे और ये जो प्रभाव आपको बुध देवता के द्वारा आगे देखने को मिलेगा, यह प्रभाव कहीं न कहीं आपको आपकी आमदनी के लिए, आपके आय के लिए बहुत अधिक रुकावट उत्पन्न करने वाला होगा। तो ध्यान दीजिए गुरु देवता की स्थिति, आपकी राशि से गुरु देवता मेष राशि पर यानी आपकी राशि से 12वें स्थान पर संचरण कर रहे हैं। और आगे देखते हैं गुरु देवता का प्रभाव किस तरह का बनता है और यहाँ पर शुक्र देवता की स्थिति को भी थोड़ा देखते हुए चलेंगे। शुक्र देवता यहाँ पर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं और ये यहाँ पर रहेंगे 6 मार्च 2024 तक और 7 मार्च 2024 को ये कुंभ राशि पर आ जाएंगे। ये देखिए कुंभ राशि में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसलिए 7 मार्च 2024 को कुंभ राशि पर। और शनि देवता की स्थिति भी यहाँ पर यथावत स्थिति बनी हुई है। राहु देवता की स्थिति है, राहु देवता मीन राशि में यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर राहु देवता की स्थिति मीन राशि में। और यहाँ पर आप देख रहे हैं आपकी राशि से 5वें स्थान में केतु देवता की स्थिति। और जैसा मैंने बताया कि आपकी लग्न की राशि भी ये हो सकती है और इस स्थिति में इन अन्य जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन के आधार पर आगे आपके साथ
सबसे पहले आपको देखना ये है कि आपका जो व्यक्तित्व है, आपके व्यक्तित्व में पूर्व की अपेक्षा बहुत परिवर्तन होने के संकेत मिल रहे हैं। आपके उत्साह में वृद्धि और आपके द्वारा यदि किसी भी ऐसे राजकीय सेवा संस्थानों के साथ टाई अप होकर के कुछ ऐसे कार्य किए जा रहे हैं, उन कार्यों में बहुत अच्छी उन्नति होने के संकेत मिल रहे हैं। इसी के साथ सामाजिक क्षेत्रों में ये जो कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, इसके आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा में पूर्व की अपेक्षा थोड़ा कमी के आसार नज़र आ रहे हैं। किसी भी तरह का कार्य आप कर रहे हों, यदि उसमें आप किसी भी प्रकार का उतावलापन रखते हैं, उतावलेपन के कारण आपके वो जितने भी काम जो भी आप कर रहे हैं, उनमें आकस्मिक व्यवधान पड़ने के संकेत मिल रहे हैं। अच्छा होगा कि आप कोई भी निर्णय लेने से पहले, किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले 100 बार सोच लें, अथवा अपने घर में अपने जो आपके वयस्क हैं, आपसे जो बड़े हैं, उनकी सलाह अवश्य ले लें। दूसरा, ग्रह जनित जो सलाह मैं दे रहा हूँ, इस सलाह का भी परिपालन करें। इससे आपको आपकी दिशा और आपकी दशा के अनुसार जो दिशा बन रही है, उसका भी पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। दर्शकों, इसी के साथ फिर मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर जो स्थिति बन रही है, राजनीति के क्षेत्रों में आपको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है। आगामी समय में आपको राजनीतिक क्षेत्र से बहुत अधिक सफलता मिलने के आसार हैं। दूसरी तरफ आप यदि किसी भी राष्ट्रीयकृत पार्टी से संबद्ध हैं और आप अपनी पार्टी से हट करके दूसरी पार्टी में आपका विलय हो सकता है। आपकी तो इस तरह से दूसरी पार्टी में आप जा सकते हैं और इससे आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा। आत्मविश्वास कहीं न कहीं डगमगाता हुआ नज़र आ रहा है और आत्मविश्वास को यदि आप बढ़ाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको भगवान सूर्य देव की आराधना करनी ही होगी। भगवान सूर्य देव की आराधना कैसे करेंगे? नित्य प्रतिदिन प्रातः काल के समय में स्नान आदि के पश्चात पूर्व दिशा की ओर मुँह करते हुए अपने हाथ में एक लोटा, यानी कि वो लोटा कैसा होना चाहिए? तांबे का लोटा होना चाहिए। उसमें जल भर के थोड़ा सा रक्त चंदन लाल वाली रोली और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल करके भगवान सूर्य देवता की ओर मुँह करके और थोड़ा सा अपने हाथ की ऊंचाई अपने लगभग अपने सिर के आसपास तक की ऊंचाई रखते हुए और किसी तुलसी के पौधे में अथवा किसी फूल के पौधे में अथवा तुलसी के पौधे में ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल गिराएंगे, तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। दूसरी तरफ दर्शकों, यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि चलचित्र, सिनेमा आदि के क्षेत्रों में भी आप बहुत सफलता की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि आप किसी भी फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड, यानी कि कुछ ऐसा आपका टाई अप है, कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं अथवा फिल्मी इंडस्ट्री में आप कार्यरत हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। और दूसरी तरफ में फाइन आर्ट के फील्ड में भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है और इसी प्रकार से कहीं भी कोई भी हतोत्साहित होने के संकेत नहीं मिल रहे हैं।
बहुत अच्छा है, वाणी के द्वारा आप अत्यधिक रूप से लोगों को अपने निजी कार्य हेतु भी प्रभावित कर सकते हैं। और यदि सामान्यतः उनसे कुछ काम निकालना हो, तो आप अपने इस मार्च के महीने में अपना कार्य साधने में सफल रहेंगे। इसलिए आपके जो निजी तौर पर जो आपके कार्य हैं, वो भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। वाणी का अत्यधिक प्रभाव यहाँ पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इससे पूर्व जब तक कि यहाँ पर अभी आपको यहाँ मैंने बताया, ये जो स्थिति दिख रही है, मात्र 6 दिन की स्थिति है। 6 दिन के अंतराल में आप जो कुछ भी कर लें, जितना भी कर लें, क्योंकि आगे जो स्थिति है, वह आपके लिए थोड़ा कहीं न कहीं जो भी कार्य आप करेंगे, उसमें कुछ विलंब होने के संकेत मिल रहे हैं। और बुध ग्रह का, यानी कि बुध देवता का राशि परिवर्तन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और इसीलिए 7 मार्च के बाद की जो स्थिति होगी, ये थोड़ा-सा आपको अपने हर क्षेत्र में संभल करके चलना है। और आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति के जो संकेत हैं, ये बनते बनाए हुए संकेत प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक तौर पर बन रहे हैं। इससे आपको आपकी जो इच्छा शक्ति है, उसे बढ़ावा मिलेगा और आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा और इसी के साथ में मनचाहा भोजन की प्राप्ति भी होने वाली है। अपने छोटे भाई-बहनों के साथ आपके जो संबंध हैं, इन संबंधों में बहुत अधिक प्रगाढ़ता आने के संकेत मिल रहे हैं। आत्मविश्वास आपका पहले की अपेक्षा बढ़ेगा और साथ ही साथ बहुत कुछ करने की इच्छाएं जागृत होंगी। कुछ ऐसे इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ भी आप जुड़ेंगे जिनके साथ आपका बहुत पहले का नाता था और उनके साथ जुड़े हुए थे, बीच में बिछुड़ गए थे। ऐसे बिछड़े हुए इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ भी आपके फिर से नए संबंध बनने की और ग्रहों का संकेत परिलक्षित हो रहा है। यदि आप नया वाहन खरीदना चाहते हैं और आपके पास में अपना वाहन तो है, लेकिन बहुत पुराना हो गया है अथवा ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसकी वजह से आप परेशान हैं, तो यह महीना आपके लिए एक नया वाहन लेने के संकेत दे रहा है। यदि आप ऐसा करते हैं, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। घर, भूमि, भवन, वाहन आदि के क्षेत्रों में प्रकृति का भरपूर सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है। इष्ट मित्र बंधु बांधवों का भी भरपूर सहयोग यहाँ पर आपको मिल रहा है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के निश्चिंत बने रहिए। माता को किसी भी प्रकार से इससे पूर्व में कुछ कमर और पैरों से रिलेटेड कुछ ऐसी समस्या रही होगी, तो ये समस्या इस महीने में दूर होती हुई नजर आ रही है। माता का आशीर्वाद आपके साथ में। अब बात कर लेते हैं अपने प्रेम संबंधों की। यदि आपके कहीं पर भी प्रेम संबंध चल रहे हों, तो प्रेमी अथवा प्रेमिका एक दूसरे के प्रति एक अच्छे सकारात्मक भाव रखें और इससे आपके संबंधों में प्रगाढ़ता बनी रहेगी। अन्यथा एक दूसरे के प्रति यदि किसी प्रकार का आर्गुमेंट करते हैं, तो आर्गुमेंट के कारण, बहसबाजी के कारण आप अपने निजी संबंधों को खो सकते हैं। अब बात करते हैं आपके संतान पक्ष की। संतान पक्ष को लेकर के यहाँ पर यदि अभी तक आपको संतान सुख की प्राप्ति न हुई हो, तो यह महीना आपके लिए थोड़ा सा खुशखबरी से भरा हुआ महीना होगा। जिनको ऑलरेडी संतान है, उनको अपने संतान आदि के द्वारा मानसिक रूप से अत्यधिक सहयोग मिलने के संकेत मिल रहे हैं। दूसरी तरफ व्यक्तिगत संस्थानों के साथ में यदि आप कहीं जुड़े हुए हैं, तो आप व्यक्तिगत तौर पर लाभान्वित होते हुए नजर आ रहे हैं। पद एवं प्रतिष्ठा का भरपूर लाभ आप ले रहे हैं। और दूसरी तरफ ननिहाल पक्ष की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ननिहाल पक्ष को लेकर के यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये स्थिति बन रही है, ये थोड़ा ठीक नहीं बन रही है आपके ननिहाल पक्ष को लेकर के।
ननिहाल में नाना नानी और मामा मामी के स्वास्थ्य को लेकर के विशेष चिंता यहाँ पर जताई जा रही है। किसी भी प्रकार का ऋण लेना ऋण देना ये इस महीने में आपके लिए घातक रहेगा, हानिप्रद रहेगा। सोच समझ करके ही आप किसी से कर्ज लें अथवा कर्ज दें। अब बात कर लेते हैं आपके अपने वैवाहिक जीवन की और अपने गृहस्थ जीवन की। आपका वैवाहिक जीवन जैसा इससे पूर्व में चलता हुआ नजर आ रहा है, इसके बाद की जो स्थिति है, ये ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, यह आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न कर रहा है। पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति प्राकृतिक सहयोग और वैचारिक मतभेद इससे पूर्व यदि चल रहे थे तो उससे बाहर आने के संकेत परिलक्षित हो रहे हैं। व्यापारिक बंधुओं के लिए भी खुशखबरी के संकेत हैं और अपने स्वयं के व्यापार में कुछ बदलाव लाते हुए नजर आ रहे हैं। शेयर मार्केट में उन्नति के आसार, यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। और इसी के साथ दर्शकों, फिर से मैं आपको बताने वाला हूं, मार्च के महीने में आप अपनी एक बहुत लंबी यात्रा करने वाले हैं। अगर ये कहें कि आप विदेश यात्रा करने वाले हैं, उसमें भी उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा, तो बहुत अच्छा होगा। और इसी के साथ दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा भी आपकी होने वाली है। उत्तरी पूर्वी देशों की यात्रा आपकी बनती बनाई थोड़ा समय के लिए पोस्टपोन हो सकती है, रुक सकती है। स्थानीय यात्रा में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। धार्मिक यात्रा भी आपकी यथावत स्थिति में बनती हुई नजर आ रही है। धार्मिक यात्रा के दौरान अच्छे से अनुभव होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ दर्शकों, पिताश्री का आशीर्वाद आपके साथ और पिताश्री के द्वारा आर्थिक रूप से भी आपको आर्थिक मदद मिलने के संकेत मिल रहे हैं। आपको यदि आवश्यक हो, आप अपने कुछ विशेष कार्य को लेकर के परेशान हैं और आर्थिक तंगी के शिकार हैं, तो आपको अपने पिताश्री के साथ मेल बना बढ़ाते हुए और उनका आशीर्वाद लेते हुए और उनके द्वारा आर्थिक लाभ मिलने के संकेत मिल रहे हैं। नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा और बजरंगबाण का पाठ करें, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रत्येक मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए बहुत हितकर होगा। इस महीने का आपका जो लकी नंबर है 5 नंबर और लकी जो आपका कलर है श्वेत कलर। इसी के साथ दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित होऊंगा एक नया वीडियो लेकर के। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। दर्शकों, शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को सुने। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और किसी भी तरह से किसी भी प्रकार का परामर्श यदि आपने हमसे लेना है तो निश्चित तौर पर आप हमारे 9810148405 इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अथवा इसी नंबर पर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ सकते हैं। और आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 100% मैं हमेशा तैयार रहूँगा। और जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय।